Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss about a very important topic, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो टॉपिक है हमारा वो फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। हमने 12th BST की जो बी पार्ट है उसको सबसे पहले लिया है, क्योंकि इस पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से स्टार्टिंग किया है। पूरा बिजनेस स्टडी बहुत ही सरल लैंग्वेज में इजी तरह से आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आज हमने जो कैपिटल मार्केट टॉपिक लिया है, कैपिटल मार्केट का पहले हम मतलब समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि होता क्या है। ओके, देखिए फाइनेंशियल मार्केट है, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मनी मार्केट एंड सेकेंड इज कैपिटल मार्केट। ओके, देखो यहां पर थोड़ा सा ये समझो कि हमें दो तरह के फंड्स की जरूरत होती है, एक शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो ये 1 ईयर से कम टाइम पीरियड के लिए होता है, और हम अगर 1 ईयर से अधिक के लिए जब हम फंड्स को प्रोवाइड कराते हैं किसी के लिए, तो ये हमारा या तो मिड टर्म में आएगा या हमारा लॉन्ग टर्म में आएगा। मिड टर्म का मतलब होता है 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर से कम टाइम के लिए, और 3 ईयर से जो अधिक टाइम के लिए होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म कहलाता है। ओके, सो गाइस, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की। तो क्या होता है कैपिटल मार्केट? देखिए, कैपिटल मार्केट जो होता है वो मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो फंड्स ग्रो किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, या कहीं से जो लोन टेकन का कार्य किया जाता है, वो सब हमारा किस में आता है? कैपिटल मार्केट में आता है। अगर हम कह दें कि मनी मार्केट अगर वर्किंग कैपिटल के लिए है और कैपिटल मार्केट फिक्स्ड कैपिटल के लिए है, तो ये कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल यही है। शॉर्ट टर्म इसका मतलब है कि मनी मार्केट यानी हमारी वर्किंग कैपिटल के लिए, और कैपिटल मार्केट है ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा ये समझना होगा कि जो कैपिटल मार्केट होता है वो भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, कोई फर्म्स हो सकती हैं, कंपनीज हो सकती हैं, कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है, उसको अपना कोई भी फंड्स, कोई भी बड़ा अमाउंट या छोटा अमाउंट कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होता है, तो वो कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने पैसे को सिक्योर्ड भी रख सकता है और इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब यहाँ पर जो लोन टेकन का कार्य करते हैं वो भी यही लोग होते हैं। भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी यहाँ से लोन ले सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है। ओके, ये सारे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म जो फंड्स कलेक्ट करते हैं, वो मार्केट हमारा कौन सा मार्केट कहलाता है? कैपिटल मार्केट कहलाता है। ओके, अब कैपिटल मार्केट के लिए तो क्लियर हमने कर लिया, और ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। हम कौन कौन सा होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, इन दोनों जगह पर इक्विटी एंड डेब्ट जो फंड्स हैं वो लिए जाते हैं और दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है मेन वो बस इतना सा है कि इसमें सेकेंडरी में स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है। ओके, यानी यहाँ पर जो पहले से इशू हो चुके हैं शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, और जो सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ओके, बॉन्ड्स हैं, तो वो सेकेंडरी सेल आउट किए जाते हैं। यानी उनका जो मतलब खरीदना और बेचना होता है, तो वो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स बैठे हुए होते हैं, अंडर राइटर्स बैठे हुए होते हैं, अदर पार्टीज बैठी हुई होती हैं, कमीशन एजेंट बैठे हुए होते हैं, वो सारे इन कंपनियों के जो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं और सिक्योरिटीज़ हैं, इनको सेल करते हैं। ओके, और अदर लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप इनको परचेज कर लीजिएगा, आपका जो अमाउंट है वो सिक्योर्ड भी रहेगा एंड इस पर अधिक से अधिक आपके लिए इंटरेस्ट भी मिलेगा। बट यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की, तो ये प्राइमरी मार्केट होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो न्यू
शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, उनको ही इशू किया जाता है और जो पेमेंट है वो कॉल्स में रिसिव्ड भी किया जाता है। सो गाइस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप के मार्केट्स हैं हमारे, कौन से? कैपिटल मार्केट। अब उम्मीद है कि कैपिटल मार्केट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ओके, फर्दर रिवाइज करते थोड़ा सा। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो फंड्स हैं उनको ग्रो किया जाता है। जिसको भी अपना पैसा 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होता है तो वो अपने जो पैसे हैं उनके लिए शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इनमें सब अपना पैसा लगा करके और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके, अब जहां पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरर कंपनियां होती हैं, बिजनेस कंपनीज होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इन्हीं लोगों से जो अमाउंट है उसको थ्रू द शेयर्स, डिवेंचर्स, पॉलिसीज़ के थ्रू जो पैसा है वो लेते रहते हैं। ओके, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, और स्टॉक एंड रिजर्व्स हैं, इनके थ्रू जो पैसा है वो इधर का उधर किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये तो हमारा क्लियर हो गया कि कैपिटल मार्केट क्या था, लेकिन नेचर एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट को हम और समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता जरूर है एग्जाम में, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पूरी बुक आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ऐसे ही वीडियोस के रूप में आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, और इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल 11-12 कॉमर्स विद संजीव सर जो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है वहाँ से मिल जाएंगे आपके लिए। हैंडमेड नोट्स होंगे, ऐसा आपको कंटेंट मिलेगा जो शायद और जगह से नहीं मिलेगा आपके लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो हमारे साथी हैं वो दोस्त लोग बहुत जगह से जो कंटेंट है उसको कलेक्ट करते रहते हैं, जो नोट्स हैं उनको देखते रहते हैं, लेकिन मैं एक सजेस्ट कर दूँ एक टीचर होने के हिसाब से 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को अच्छे से पढ़ा जाए, पूरा पढ़ा जाए। ओके, क्योंकि हर टीचर यूट्यूब पर बैठा हुआ पढ़ाने के लिए। इससे पहले मैंने सिर्फ ऑफलाइन में ही पढ़ाता था, मैंने ऑनलाइन में नहीं, बहुत जल्द अभी 2-4 दिनों से ये स्टार्ट किया है कि नहीं अब ऑनलाइन आ जाना चाहिए ड्यू टू कोविड-19। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो पा रही, तो आपकी हेल्प के लिए मैंने फिर से स्टार्ट किया है ये। और अब ये पूरा, चाहे आपका बिजनेस स्टडी हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सारे के सारे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेचर एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट की। देखिए, कैपिटल मार्केट के नेचर और फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला है डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो डील्स किया जाता है, डीलिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही होती है। ओके, इतनी हेडिंग्स आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगी, 10 हेडिंग्स मैंने यहाँ पर बता दी हैं, बहुत ईजी हेडिंग्स हैं, इनको देखिएगा सही से। तो पहला हमारा हो गया डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। भाई, जिस व्यक्ति के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जिस फर्म के लिए करना है, कंपनी के लिए करना है, गवर्नमेंट के लिए करना है, तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट में पहला पॉइंट किसका है? लॉन्ग टर्म का। ओके, लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर क्या लिया जाएगा? कोई मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी 1 ईयर से अबव। सेकेंड इज लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए, जो लोग अपने पैसे को सेव करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड कराती है वो कौन? कैपिटल मार्केट कराती है। कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्ट एंड कलेक्ट बोरोड मनी फ्रॉम ईच अदर्स। ओके, तो यहाँ पर लिंक जो मिलता है वो कैपिटल मार्केट के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि आप अपना पैसा कहाँ लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें कैपिटल मार्केट के थ्रू एक ही वे में सभी को प्रोवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म फॉर कैपिटल बजटिंग। देखिए, कैपिटल बजटिंग किसके लिए कहते हैं, यानी किसी भी कंपनी के पास में, फर्म के पास में अपनी जो कैपिटल है उसको कहाँ पर लगाया जाए, कौन सा जो ऑप्शन है वो चूज किया जाए जो बेस्ट ऑप्शन हो और हमारे बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के रूप में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे, तो यही हमारा होता है क्या? कैपिटल बजटिंग। यानी कैपिटल बजटिंग का मतलब ही लॉन्ग टर्म से होता है, यानी फिक्स्ड कैपिटल से होता है, और फिक्स्ड कैपिटल्स वो कैपिटल्स होती हैं जिनसे हमें शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म
के रूप में इन्वेस्ट करके एक जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वर्क है वो किया जाता है। इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है, और बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो चेंजेस के लिए होते हैं। सपोज करेंगे हमें कोई एक नया मतलब चेंज लाना है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना है, ओके, हैवी जो एडवर्टाइजमेंट है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कैपिटल मार्केट के थ्रू ही मिलता है। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। इसमें क्या होता है, जो इंटरमीडियरीज होती हैं उनका अपना जो से सर्व करने का तरीका है वो भी इसी मार्केट के थ्रू मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी कंपनी में पैसा अगर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक उसका लिंक चाहिए, एक ऐसा मीडिएटर चाहिए जो हमारे लिए सही से सजेस्ट करे, हमारे जो इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट हैं, फंड्स हैं, उनकी पूरी देखभाल करे। तो इसके लिए ये अपनी जो सेवा है वो भी देते रहते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो सही सलाह है, जो निश्चय है, एक प्रकार से जो बेस्ट एडवाइस है वो भी हमें कहाँ से मिलती है, कैपिटल मार्केट से ही मिलती है। सो गाइज नेचर एंड फीचर्स में अभी तक हमने जो 5 हेडिंग्स समझी सब इजी हैं, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर पे है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो ये मार्केट होता है कैपिटल मार्केट, यहाँ पर आरबीआई का अपना पूरा देख रेख होता है और वो होल्ड होता है इस पर, ओके। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता है जो पता चले कि एकदम फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाए। सो यहाँ पर जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है ऑल पार्टीज के लिए। नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। यू नो वेरी वेल दैट Before this topic, I have also discussed about primary and secondary market. Primary market हमारा वो होता है जिसमें न्यू शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ओके, जो हैं वो इशू किए जाते हैं। और सेकेंडरी होता है जो ऑलरेडी पहले से ही इशू हो चुके हैं और जिसने उनके लिए लिया था, जो होल्डर्स हैं वो आप किसी अदर पार्टीज के लिए ट्रांसफर करते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। तो ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट इज रोल ऑफ ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स एंड अदर्स। यहाँ पर देखिए जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें ब्रोकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, अदर पार्टीज हैं, वो देखिए आपकी सर्व करते हैं, आपके लिए वो जो सर्व्स है वो प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके बदले उनको कमीशन लेना होता है, एड्रेस कमीशन है, ठीक है, ब्रोकरेज है, स्टाम्प ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें चार्जेस होती हैं, तो उनका भी यहाँ पर क्या रोल होता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखिए जो कैपिटल मार्केट है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियल में अगर फंड्स नहीं होंगे और अगर कहीं पर कैपिटल सही से अगर लगी हुई नहीं होगी तो समझ लो कि वहाँ पर लो ग्रोथ होगी। और सही से ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है, और कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, कैपिटल मार्केट से ही होता है। सो गाइस वी फर्दर कैन से दैट जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कैपिटल मार्केट के फंक्शंस पर भी। नेक्स्ट इज चेंजेस इन सिस्टम। और जो कैपिटल मार्केट है उसका एक अपना नेचर है कि जो सिस्टम है उसमें भी ये चेंजेस लाते हैं। और यहाँ पर ये समझाना होगा कि कोई भी फर्म अगर वो फंड्स के बिना अगर अपना बिजनेस कर रही होगी तो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे ही उसके लिए प्रॉपर फंड्स मिलते हैं और जो फंड्स हैं वो यूटिलाइज करने के बाद जब उसका बिजनेस ग्रो होता है तो फिर वो चैन बेस के रूप में चलता है, फिर वो दिन रात बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ चला जाता है। तो ये हमारे फीचर्स थे एंड नेचर था किसका, कैपिटल मार्केट का। अब हम इसके साथ में एक और समझेंगे, आइडियल कैपिटल मार्केट। ओके, ये क्या होता है तुरंत समझेंगे। एन आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होता है? आइडियल कैपिटल मार्केट देखो वह मार्केट जो अच्छा हो, जहां पर इन्वेस्ट करने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी उन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है वो एकदम सिक्योर्ड हो, ओके, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही से एक साथ और एक जैसा सभी के लिए फॉलो किया जा रहा हो, तो समझ लो कि वो मार्केट एक प्रकार से हम कहेंगे कि आइडियल मार्केट है। और जिनको बोरो करना है यानी लोन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनका भी प्रोटेक्शन हो। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जिनको हम समझेंगे, और जहाँ पर ये फीचर्स पाए जाएंगे समझ लो कि वो एक आइडियल
कैपिटल मार्केट कहलाएगा। ओके, तो एन आइडियल कैपिटल मार्केट फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला है हमारा वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी जहां पर जो फाइनेंस है वो अवेलेबल हो सही कॉस्ट पर, यानी ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, यानी इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति वहां पर इन्वेस्टमेंट ही करना ना चाहे, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जिसने फंड्स को लिया है वो पता चले कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता रहे तो उसको कोई प्रॉफिट ना हो। सो गाइज, further we can say that finance should be at reasonable cost. Next is where the facilities इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की फैसिलिटी मिले। ओके, तो समझ लो कि वो एक आइडियल मार्केट कहलाएगा। पता चले कि जहां पर ग्रोथ ही नहीं है बिल्कुल, तो इन्वेस्ट करने से क्या फायदा है? ओके, तो कोई करेगा भी नहीं इन्वेस्ट। नेक्स्ट इज वेयर द मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर एंड कम्पिटेटिव एंड ट्रांसपेरेंट, यानी जहां पर जो मार्केट ऑपरेशंस हैं एंड रिसर्चेस हैं, कोई अगर जानकारी लेना चाह रहा है तो वो सब कैसी होनी चाहिए? शुड बी फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट। ये नहीं है कि अंदर कुछ चल रहा है और बाहर कुछ चल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। सो शुड बी ऑल द मार्केट ऑपरेशंस फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रियल इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको जो इन्फॉर्मेशंस हो वो कैपिटल मार्केट से बिल्कुल रियल मिलनी चाहिए, वास्तविक रूप से मिलनी चाहिए, कोई भी उसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिविटी, यानी जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है वो भी बटनी चाहिए, एलोकेट होनी चाहिए सभी में। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन टू ऑल पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं, देखिए मेनली तो मैक्सिमम 3 पार्टीज हो सकती हैं। एक जिसको इन्वेस्ट करना है, दूसरा जिसको लोन टेकन करना है या फंड्स को लेना है, तीसरा जो मीडिएटर है। ओके, तो उसके लिए तो सभी का क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन होना चाहिए, कहीं पर किसी भी पार्टीज को लॉस नहीं होना चाहिए। यदि किसी के साथ में कहीं पर कोई फ्रॉड हो रहा है तो कैपिटल मार्केट को वहाँ पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करके और उसके लिए सॉल्व करना चाहिए मैटर। तो एक आइडियल कैपिटल मार्केट वह है जिसमें ये सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपको हर टॉपिक पर अच्छे से अच्छा वीडियो, देखिए बिजनेस स्टडी किसी भी क्लास की हो, चाहे फर्स्ट ईयर की हो, चाहे 12th की हो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। बस आप जुड़े रहिए, सारे वीडियोस को आप सीरियल से देखते चले जाइए, और जो नोट्स हैं हैंड रिटन नोट्स वो भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। थैंक यू।